गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड बात करेंगे। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नंबर ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। कोई कंपाउंड देगा आपको और कंपाउंड देकर के उसमें पूछेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बताओ, और कई केस में ये पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताओ। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स को मिलाकर के अपन बोलेंगे क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सीधा फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपका फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो उस फॉर्मूले के बेसिस पर आप सीधे क्या निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकते हो, ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल सकते हो और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हो। पहले मैं फॉर्मूला बात करूंगा और फॉर्मूले के बाद कुछ एग्जांपल लूंगा कि कैसे इसमें अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालेंगे, कैसे इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालेंगे, कैसे इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे। ये चीज आज मैं डिस्कशन करूंगा इस लेक्चर में। आई होप कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट एग्जांपल लेंगे और कुछ हटके कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलो बात करते हैं। पहले अपन फॉर्मूले पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला हम लेते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n फॉर्मूला ये अपन काम में लेंगे। 2 की पावर n जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो कब काम में लेंगे? ये फॉर्मूला तब काम में लिया जाएगा जब आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछेगा। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में दोनों आ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर भी आ जाएंगे। तो टोटल अगर आपसे आइसोमर पूछेगा कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, तो उसके लिए फॉर्मूला जो काम में लोगे आप 2 की पावर n फॉर्मूला काम में लोगे। और दूसरी कंडीशन ये कि यहां पर जो है वो कंपाउंड जो होना चाहिए वो नॉन सिमेट्रिकल होना चाहिए। नॉन सिमेट्रिकल का मतलब कि कंपाउंड्स में जो एंड है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। नॉन सिमेट्रिकल के लिए है ये, फॉर नॉन सिमेट्रिकल। ये नॉन सिमेट्रिकल के लिए यूज करना है आपको। नॉन सिमेट्रिकल का मतलब जिसमें टर्मिनल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर टर्मिनल डिफरेंट होंगे तो उस केस में आप ये फॉर्मूला काम में लोगे। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम में लोगे 2 की पावर n। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको पता करना है। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको पता करना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर पता करना है, इसमें भी वही फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या, 2 की पावर n लोगे, लेकिन 2 की पावर n तब काम में लोगे जब क्या होगा, नॉन सिमेट्रिकल होगा। नॉन सिमेट्रिकल के लिए काम में लेंगे, फॉर नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल का मतलब जिसमें एंड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल के लिए काम में लोगे, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला आप काम में लोगे 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर क्या लिखोगे, p माइनस 1। एक फॉर्मूला ये काम में लोगे। ये फॉर्मूला जो है इसमें p आ रहा है, p जो आ रहा है वो कब काम में लेंगे, देखो p जो है ये, इसकी वैल्यू n/2 पुट करनी है। n जब अपन यहां पे लेंगे तो n कैसा होगा, इवन के लिए ये अपन को यूज में लेना है, ठीक है। और p की वैल्यू आप पुट करोगे n-1/2। ये किसके लिए, जब n क्या होगा आपका, n जब आपका ऑड होगा तब आप ये फॉर्मूला काम में लोगे। तो देखो, एक 2 की पावर n फॉर्मूला काम में लेंगे। 2 की पावर n जो फॉर्मूला काम में लेंगे ये किसके लिए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने के लिए, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों आ जाएंगे। और ये नॉन सिमेट्रिकल के लिए काम में लेना है। नॉन सिमेट्रिकल का मतलब एंड डिफरेंट होंगे तब ये काम में लेंगे। अब आपको जीआई पता करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पता करना है। तो पहला फॉर्मूला 2 की पावर n काम में लोगे। 2 की पावर n कब काम में लोगे, जब नॉन सिमेट्रिकल एंड होंगे। नॉन सिमेट्रिकल का मतलब एंड डिफरेंट होंगे, एंड पर ग्रुप्स की पोजीशन क्या होंगी, अलग अलग होगी या डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, तब ये फॉर्मूला काम में लोगे। और एक ये फॉर्मूला है
जब ये फॉर्मूला कब काम में लोगे, ये सिमेट्रिकल के लिए, ये फॉर सिमेट्रिकल, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल के लिए, ये याद रखो। और वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो नॉन सिमेट्रिकल के लिए। सिमेट्रिकल का मतलब एंड सिमिलर होंगे, एंड सिमिलर होंगे तब ये फॉर्मूला काम में लोगे, एंड डिफरेंट होंगे तो ये फॉर्मूला काम में लोगे। ठीक है, अब इसके बाद P की वैल्यू क्या लिखोगे, P की वैल्यू लिखोगे n/2, n/2 तब चलेगी जब n क्या होगा इवन, और P की वैल्यू लिखोगे n-1/2, ये तब लोगे जब n की वैल्यू क्या होगी ऑड होगी तब। ठीक है, तब ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये लोगे। अब थर्ड फॉर्मूला बता रहा हूं, थर्ड किसके लिए है, देखो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला ये, जीआई के लिए ये। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर आपको पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लोगे, उसके लिए पहला फॉर्मूला 2 की पावर n, 2 की पावर n कब काम में लोगे, 2 की पावर n तब काम में लोगे भाई नॉन सिमेट्रिकल के लिए, फॉर नॉन सिमेट्रिकल के लिए ये काम में ले लोगे। और दूसरी चीज, जब सिमेट्रिकल एंड जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, तो सिमिलर के केस में फॉर्मूला क्या काम में लोगे वो देखना है अपन को। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला काम में आएगा, तो उसके लिए अपन देखें, तो उसके लिए जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो लेंगे, देखो वो अपन यूज में लेंगे 2 की पावर n/2 -1, और ये जो रहेगा ये मीजो निकालने के लिए, और यहां पर n जो रहेगा आपका n वो कैसा होगा, वो इवन होगा। अगर इवन है, इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, तो इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, यहां पर जो n काम में ले रहे हो n, यहां पर स्टार्टिंग में n काम में लिया, वो क्या है यहां पर n, यहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर है या कायरल यूनिट है, वो n है यहां पर। ठीक है, इसमें भी जो n काम में ले रहे हो वो क्या है, वो स्टीरियोजेनिक सेंटर, कायरल यूनिट, कायरल कार्बन। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो उसमें n जो रहेगा वो कायरल कार्बन होगा, तो यहां पर n जो रहेगा वो कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन इवन हुए तो फिर फॉर्मूला क्या काम में लेंगे, मीजो निकालने के लिए 2 की पावर n/2 -1। ठीक है, फिर उसके बाद 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 किसके लिए काम में लेना है, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए काम में लेना है। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स निकालने के लिए 2 की पावर n-1 काम में लेना है। ये कब, वही जब n क्या होगा, इवन होगा तब। अगर n ऑड हुआ, कायरल सेंटर जो है या कायरल कार्बन अगर ऑड हो गए तो ऑड के लिए क्या काम में लोगे, n ऑड हो गया, n ऑड है तो उस केस में क्या काम में लोगे, तो उस केस में दूसरा फॉर्मूला पर काम में लेंगे। देखो सबसे पहले मीजो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या काम में लेंगे, मीजो निकालने के लिए फॉर्मूला हम जो काम में लेंगे वो लेंगे 2 की पावर n-1/2, ये फॉर्मूला मीजो निकालने के लिए। अब ऑप्टिकल एक्टिव निकालने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिव निकालने के लिए क्या फॉर्मूला काम में लेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर n-1 माइनस में 2 की पावर n-1/2, ये फॉर्मूला काम में लेंगे। ये ऑप्टिकल एक्टिव निकालने के लिए, ये मीजो निकालने के लिए, ये कब काम में लेना है, जब n क्या होगा, ऑड होगा, n ऑड होगा, कायरल कार्बन जो रहेंगे वो ऑड होंगे, जैसे 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, तब अपन को ये काम में लेंगे। और ये कब काम में लेंगे, जब n इवन होगा, कायरल कार्बन जो रहेंगे वो इवन होंगे, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तब ये फॉर्मूला काम में लेना है। ऑड के लिए ये फॉर्मूला काम में लेना है। और ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूले। टोटल आपको चाहिए तो मीजो को और ऑप्टिकल एक्टिव को जोड़ दो, टोटल आ जाएंगे। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे, यहां पर ये मीजो को जोड़ दो, 2 की पावर n-1/2 प्लस 2 की पावर n-1 माइनस में क्या लिखोगे, 2 की पावर n-1/2। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, ये कैंसिल, और ये कितने आ गए आपके 2 की पावर n-1। ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला, किसके लिए, जब n क्या है, ऑड है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ऑड के लिए। ठीक है, और इवन के लिए जो फॉर्मूले चलेंगे मैंने लिखे यहां पर, इवन के लिए ये वाले चलेंगे, ये फॉर्मूले चलेंगे।
इस तरीके से आप क्या करोगे, ये फॉर्मूले काम में लोगे। ये सारे मैंने फॉर्मूले आपको बताए। स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है, जीआई निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला। जब नॉन सिमेट्रिकल की बात चलेगी तो 2 की पावर n, और जब सिमेट्रिकल की बात चलेगी, ये सारे सिमेट्रिकल के लिए हैं, सिमेट्रिकल एंड होगा तब ये फॉर्मूले होंगे सिमेट्रिकल एंड। सिमेट्रिकल एंड के लिए ये लोगे आप काम में, और एंड जब इवन होगा तो ये फॉर्मूला मीजो निकालने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिव निकालने के लिए, ये टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और अगर एन ऑड है तो ऑड के लिए क्या करोगे, मीजो निकालने के लिए फॉर्मूला, ऑप्टिकल एक्टिव निकालने के लिए फॉर्मूला, टोटल चाहिए तो सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। इस तरीके से आप क्या करोगे, फॉर्मूले काम में लोगे। ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं। एग्जांपल ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर देख रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH3। अब देखो इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में यहां पर देखो, यहां पर डबल बॉन्ड है तो एक कायरल यूनिट ये हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड है, 2 कायरल यूनिट ये हो गए। एंड को देखो, एंड पर है यहां पर CH3, यहां पर है CH2 CH3, डिफरेंट हो गए, एंड डिफरेंट हो गए। तो अब कौन सा फॉर्मूला काम में लोगी, ये GI निकालनी है मुझे, इसमें GI चाहिए, GI टोटल GI कितने होंगे इसमें, टोटल GI। तो टोटल अगर आपको GI चाहिए इसमें तो कैसे निकालोगे, यहां पर एंड क्या हो गए, एंड डिसिमिलर हो गए, तो एंड डिसिमिलर हो गए। तो देखो यहां से GI निकालने के लिए, नॉन सिमेट्रिकल के लिए, नॉन सिमेट्रिकल के लिए 2 की पावर n, 2 की पावर n, n क्या है यहां पर, n जो रहेंगे मैंने बताया कायरल यूनिट्स या स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे, 1 2, तो क्या लगा दोगे 2 की पावर 2, तो कितने आ जाएंगे 4। इस तरीके से क्या आ जाएंगे आपके पास, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनेंगे इसके वो कितने बनेंगे, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बन जाएंगे। इसमें अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता करने के लिए आपको कोई कायरल कार्बन ढूंढना पड़ेगा। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, इसमें कोई ऐसा कार्बन है ही नहीं, तो यहां पर बोलेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी नहीं। इस तरीके से अपन देखेंगे। चलो मैंने आपको ये समझाया। इसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट जो लेक्चर है ये मेरा पार्ट 1 है, ये ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। पार्ट 2 में इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ अच्छी प्रॉब्लम, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो नीट और IIT में पूछी गई हो, इस टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे फिर से डिस्कशन करूंगा। आई होप मैंने आपको जो फॉर्मूले समझाए वो आपको समझ में आए हों, और यही फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।